हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 मस्ट रीड साइकोलॉजी बुक्स के बारे में जो हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी करियर्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। यह बुक्स साइकोलॉजी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हैं और हर किसी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या सेल्फ ग्रोथ में आप इंटरेस्टेड हो। बुक नंबर 1, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल काहनीमैन। यह बुक आपको समझाती है कि आपके दिमाग में 2 सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, एक फास्ट और एक स्लो। फास्ट सिस्टम इंस्टेंटली डिसाइड करता है बिना सोचे और स्लो सिस्टम डिटेल्स पर फोकस करता है। कहानीमैन कहते हैं कि हमारा फास्ट सिस्टम शॉर्टकट्स यूज करता है जो हेल्पफुल तो है पर कई बार हमें गलत डिसीजन तक भी ले जाता है। कहानीमैन हमें यह भी बताते हैं कि हम यूजुअली अपने फास्ट सिस्टम से ज़्यादा काम कराते हैं और इस वजह से कई बार हमको पता भी नहीं होता है कि हम अपने डिसीजंस में बायसेस लेकर के आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही कंसेप्ट उनको नोबेल प्राइज तक भी लेकर के गया। कहानीमैन ने प्रूव किया कि ह्यूमन डिसीजंस लॉजिकल कम और बायस्ड ज्यादा होते हैं। बुक नंबर 2, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। डुहिग ने हैबिट्स को एक फैसिनेटिंग तरीके से देखा है। उन्होंने बताया कि कैसे हैबिट्स हमारी डेली लाइफ्स को कंट्रोल करती हैं और अगर आप अपनी हैबिट्स के पैटर्न को समझ लो तो कुछ भी पॉसिबल है। डुहिग अपनी बुक में हैबिट लूप का आइडिया देते हैं जिसमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के थ्रू आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हैबिट लूप में सिर्फ रिवॉर्ड और क्यू को एडजस्ट करके आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, मतलब आदतें कंट्रोल में आ सकती हैं। बुक नंबर 3, ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि सक्सेस का असली राज टैलेंट नहीं बल्कि ग्रिट है, यानी लगातार कोशिश और इंटेंस पैशन। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन रखना और यह किसी भी स्किल या टैलेंट से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो अपनी बुक में बताती हैं कि वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी की रिसर्च में पाया गया कि ग्रिटी कैडेट्स का ग्रेजुएशन चांस 60% ज़्यादा होता है उनसे जो कैडेट सिर्फ इंटेलिजेंट हैं बट ग्रिटी नहीं है। बुक नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। हम सबको पता है कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है पर गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और यह आपके रिलेशनशिप और कैरियर में भी हेल्प कर सकता है। कोलमैन कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को नाम देते हैं, जैसे उदासी का या गुस्से का, तो आप उन इमोशंस को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सेल्फ अवेयरनेस इज द की। रिसर्च कहती है कि IQ से भी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। यह आपके करियर सक्सेस का ऑलमोस्ट 58% डिसाइड करता है। एंड फाइनली बुक नंबर 5, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस से लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अगर हम डेली बस 1% इंप्रूव करते हैं तो वो स्मॉल चेंजेस कंपाउंड होकर हमें अपनी गोल्स के काफ़ी करीब ले जा सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसलिए इफेक्टिव होती हैं क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री हैं और इन्हें अचीव करना काफ़ी मैनेजेबल होता है। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि 1% डेली इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इफेक्ट आपको एक साल में 37 टाइम्स बेटर बना सकता है। जाते जाते 1 क्विज क्वेश्चन, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि किस तरह के थिंकर हैं आप। तो दोस्तों, अगर आप अपनी थिंकिंग, माइंडसेट और पर्सनैलिटी को बेटर समझना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके लिए परफेक्ट हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी बुक आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे और क्या आपने इनमें से कोई बुक ऑलरेडी पढ़ी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।